राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी उपचार से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसमें मंत्र संजीवनी उपचार से आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवताओं के पास देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस विद्या का उपयोग करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जिंदा कर लेते थे। ये इतनी अलौकिक और शक्तिशाली क्रिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम मंत्र संजीवनी उपचार के जरिए कैसे करते हैं और कैसे उस व्यक्ति को रिलीफ करें और उसे फायदा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मंत्र संजीवनी उपचार की जब बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान शिव की वह शक्ति है जिससे हमारा आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हुए हैं। अगर हम उसी एनर्जी को डायरेक्टली अपनी आभा मंडल और ऊर्जा चक्र पे, अपनी एनर्जी पे औषधि की तरह इस्तेमाल कर लें तो हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र रिपेयर हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर एनर्जी ठीक हो जाती है तो लाइफ अपने आप ही स्मूथ हो जाती है, समस्याओं से मुक्त हो जाती है। तो एनर्जी ठीक करेंगे, आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक करेंगे। आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक करने के लिए हम इस प्रोसेस में मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति को संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं। इसे भगवान शिव से लेने के लिए हम त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र का यूज करेंगे। मंत्र है ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष वो टूल है जो आपकी कनेक्टिविटी बनाता है उस ग्रिड से जहां से मृत्युंजय शक्ति आपको प्राप्त होगी और आपके लिए मृत्युंजय शक्ति को मंत्र संजीवनी उपचार के हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस में फिट करता है और उस प्रोसेस को, उस स्टेप को 100% तरीके से पूरा करता है। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो आपकी हर एक बात माने, आपकी हर एक कमांड माने और आपकी भावनाओं से जुड़कर आपके प्रोसेस को पूरी तरह पूरा करे 100% रिजल्ट्स देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को साफ करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें छू के और देख के भी देख लेते हैं, ताकि हम उन पे काम करने जा रहे हैं तो हमें उन्हें छूना भी आना चाहिए और देखना भी आना चाहिए। चलिए पहले छू लेते हैं। अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे, सभी मेरे साथ करेंगे और ऐसे हाथों को दूर ले जाएंगे। आपको ऐसे कप बनाने हैं और धीरे धीरे से अंदर लाना है। इस स्पीड से दोनों हाथ दोनों साइड से थोड़े से फोल्ड रहेंगे हाथ आपके, और देखिए ऐसे थोड़े से फोल्ड हैं। अब ऐसे धीरे धीरे अंदर लाएंगे और मेरा यहाँ पर आके हाथ रुक रहा है कंधे से थोड़ा बाहर। आपका भी हाथ कंधे से थोड़ा बाहर या कंधे की लेंथ में या थोड़ा सा अंदर रुक जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाथ एक दूसरे से दूर पुश हो रहे हैं या हल्की सी गर्माहट फील होगी, ठंडापन भी फील हो सकता है और ऐसे लग सकता है बीच में आपने कोई बॉल जैसी चीज पकड़ रखी है। ये आपकी ऊर्जा है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथ में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है या फिर दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। अगर किसी को भी ऐसा फील हो रहा है कि उनके हाथ में चुभन हो रही है, कांटे जैसी चुभन हो रही है, चिपचिपापन है या दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, वो तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक करें, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में दरारें पड़ी होती हैं या छेद हो गए होते हैं या नेगेटिव एनर्जी से आभा मंडल आपका कंजेस्टेड हो गया होता है। तो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। आगे बढ़ते हैं। मैंने नाप लिया है, मेरा इधर आ रहा है, आप सभी भी नाप लें। आप सबसे पहले अपना
शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात अपना करने के लिए पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे अपनी दैवीय मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब सभी अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो अपने लिए बिना रुद्राक्ष के भी कर सकते हैं शक्तिपात, इसलिए वो ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे और जिनके पास रुद्राक्ष है वो मेरे साथ ये स्टेप करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने रुद्राक्ष को भी बता दिया है क्या करना है और उनसे भी कनेक्टिविटी बना ली है अपनी भावनाओं से। अब अपना शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करने के लिए हाथों को रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब दोनों हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मेरे शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति को बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे पास वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को मेरे कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे इस सुरक्षा कवच में तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अब जब हम अपना शक्तिपात कर रहे हैं तो हम एनर्जी को रिसीव करेंगे ताकि जो असर इतना हो रहा है वो इतना हो पाए। रिसीव करने के लिए आप मुद्रा बनाएंगे अपने हाथ में। आपके थंब के बेस पे फर्स्ट फिंगर रखेंगे। नेक्स्ट 2 फिंगर्स को अपने थंब के टिप से टच करेंगे। लास्ट फिंगर को फ्री छोड़ देंगे। सेम इस हाथ में करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इसका जाप करेंगे।
हमने एनर्जी रिसीव कर ली है। जब आप अपना शक्तिपात करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे बैठेंगे ताकि जो असर इतना हो रहा है वो आपको इतना असर मिल पाए। चलिए अभी अपना आभा मंडल नापते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट 15 मिनट के लिए अपने आभा मंडल का साइज डबल भी कर दिया था साथ में। तो हाथों को ऐसे रब करेंगे और फिर से अपने हाथों को दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे अंदर लाएंगे और देखेंगे इस बार जब आपके हाथ इधर कहीं आ रहे थे शोल्डर्स के आसपास, तो अब उससे जस्ट डबल साइज के आएंगे। देखिए मेरा इतना लंबा आ रहा है। जिसका जिसका आता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। जब आप रिसेप्टिविटी अपनी बढ़ा देते हैं अपना शक्तिपात करने के बाद, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल पाती है शक्तिपात की, और वो आपके अंदर आकर ज्यादा काम कर पाती है। इसलिए हमेशा अपना शक्तिपात करने के बाद ऐसे करके आप बैठ जाएं, अपने हाथों को ऐसे अपनी थाइस पे रख के, और 10 से 15 मिनट मिनिमम, 20-25 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान लग जा रहा है तो 20 से 25 मिनट भी कर सकते हैं, ज्यादा असर होगा। और अगर दूसरों का कर रहे हैं तो रुद्राक्ष के बिना नहीं करेंगे, और जब दूसरों का आप कर रहे हैं तो अगर वो बैठ सकते हैं तो उन्हें भी बोलिए कि शक्तिपात के बाद ऐसे करके वो 10 से 15 मिनट बैठ जाएं, ताकि उनकी भी रिसीविंग ज्यादा अच्छी हो पाए और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। अब आप सभी मेरा करेंगे ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप सभी कैसा कर रहे हैं। अपने हाथों को रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जू सा ये बोलेंगे, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में शिवप्रिया जी के शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है। अब इस एनर्जी को कमांड देंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और शिवप्रिया जी पे जाएं, उन पर शक्तिपात करें, उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। उन्हें एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोलकर आप सभी एनर्जी मेरे ऊपर भेज देंगे तो मैं चेक कर पाऊंगी कि आप सभी कैसा कर रहे हैं और मेरे ऊपर आप लोगों की शक्तिपात की ऊर्जाएं आने लगी हैं। अब हम डिप्रेशन की बात करते हैं। डिप्रेशन जब किसी को होता है तो वो मानसिक बीमारी होती है। उसमें सिर्फ वो व्यक्ति सफर नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरा परिवार, जहां वो रह रहा होता है वहां पर पूरा परिवार उसके साथ सफर कर रहा होता है। पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस व्यक्ति को जितनी पीड़ा होती है वो तो होती है, साथ में उसके प्रियजनों को, परिवार वालों को भी उतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है और सहनी पड़ती है, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है जो पूरे परिवार पे इफेक्ट डालती है। जिसको भी डिप्रेशन होता है वो व्यक्ति जिन चीजों में उसे इंटरेस्ट आता था उससे अब मन हट चुका होता है, करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी के साथ बैठने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगने लगता है उस व्यक्ति को कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, कोई उस व्यक्ति को प्यार नहीं करता या कोई उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं करता। ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है,
उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मैं इस दुनिया में किसी काम के लिए नहीं हूँ, किसी चीज का मेरे जीवन का महत्व नहीं है, मेरे जीवन में किसी चीज का महत्व नहीं रह गया है, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लोग मेरे खिलाफ हैं या लोग मुझसे दूर जाना चाहते हैं, और खाना पीना खाने का मन नहीं करता है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, नेगेटिवली सोचने लगते हैं, हर चीज नेगेटिव सोचने लगते हैं। जिन भी लोगों को डिप्रेशन होता है वो हर बात को नेगेटिव तरीके से सोच सकते हैं, उसका नेगेटिव परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। आपने अगर उनसे कुछ पॉजिटिव भी बोला है तो वो लोग उसको नेगेटिवली लेंगे, परसीव करेंगे और उनको उस चीज को भी इंटरप्रेट नेगेटिवली करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। उनकी गलती नहीं है, उनका दिमाग पॉजिटिव सोचना ही भूल गया है, वो हर चीज को नेगेटिव सोच रहा है, इसलिए वो लोग भी नेगेटिव ही सोच पा रहे हैं हर चीज को। और जब ये केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, सेल्फ इमेज बिल्कुल नेगेटिव में चली जाती है, खुद को देखने का नजरिया बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, फिजिकली मेंटली, और इंसान अपनी वैल्यू करना छोड़ देता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें। और जब बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो कई बारी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और लोग सुसाइड करने की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? जब भी ऐसा हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन है, तो सबसे पहले उससे सहानुभूति दिखाएं। उसकी गलती नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहा है, उसका दिमाग पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है, हमेशा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो थोड़ी सी सहानुभूति रखें ऐसे व्यक्तियों के साथ, और साथ ही उनका शक्तिपात करें या फिर संजीवनी सिंचन करें और उनकी हेल्प करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं शक्तिपात से कैसे ठीक करेंगे। अभी आप सभी ने मेरा शक्तिपात किया, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 90% लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है, 10% लोगों का थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है, वो ठीक कर लेंगे, और आप में से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम डिप्रेशन के शक्तिपात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथों को 5 बार रब कर लेंगे। मैं यहाँ पर XYZ करके बोलूंगी, और आपके दिमाग में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस बीमारी से सफर कर रहा है तो आप उसका नाम लेंगे, उसके लिए शक्तिपात करें। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में XYZ व्यक्ति बोलूंगी, आप XYZ व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसका आप करना चाहते हैं। हाथों को 5 बार रब कर लेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब हाथों को ऐसे सामने करेंगे, अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। XYZ के शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। एनर्जी आ गई है, अब इस एनर्जी से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित होकर XYZ व्यक्ति के पास जाएं, उस पर शक्तिपात करें, उसके आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, तन मन मस्तिष्क को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। उसके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दीजिए, सेल्फ इमेज बूस्ट कर दीजिए, और बेसिक चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। उसके सेक्स चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। उसके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए।
उसके हार्ट चक्र को बड़ा कर दीजिए, मन खुश कर दीजिए, प्रफुल्लित कर दीजिए। उसके मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें और पॉजिटिव सोचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उस व्यक्ति को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सकारात्मक ऊर्जाओं को XYZ के कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में उसे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और वो सकारात्मक सोचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे ताकि वो XYZ या जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं उसके पास जाए और उसकी हेल्प करे। आप संजीवनी सिंचन से कैसे करेंगे? संजीवनी सिंचन करते वक्त हम नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले पातालीय सुरंग बनाएंगे, हाथों को जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। आप मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पातालीय सुरंग आ गई। अब पातालीय सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की गई सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसका पातालीयकरण कर दीजिए, उसे पातालीय अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसे पातालीय अग्नि में ले जाकर भस्म कर दीजिए और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने पातालीय सुरंग को भी बता दिया हमें क्या चाहिए। अब जिस भी व्यक्ति का आप करने जा रहे हैं उसका आभा मंडल अपने समक्ष बुलाएंगे तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ व्यक्ति का आभा मंडल ले आइए। मंत्र संजीवनी उपचार हेतु इस आभा मंडल को डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आभा मंडल आ गया। अब उसकी सफाई करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए। बाहरी लेयर में ले आइए ताकि मैं उसे वहां से निकाल कर पातालीय अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सफाई करेंगे। सबसे पहले सामने की, फिर साइड की, फिर बैक की, फिर इस साइड की। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, बैक आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, ये वाला साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, फ्रंट आ गया। आभा मंडल की सफाई होगी। अब हाथों की सफाई कर लेंगे। अब चक्रों की सफाई करेंगे। जिसका भी आप डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं उसके बेसिक चक्र को करेंगे, सोलर प्लेक्सस को करेंगे, हार्ट चक्र को करेंगे, मास्टर चक्र को करेंगे। इन 4 चक्रों को करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसके बेसिक चक्र को करेंगे। आप बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ जाएगा। उसके बाद बोलेंगे, इसकी सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बूस्ट कर दीजिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए और इनकी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इनकी पर्सनालिटी को डायनेमिक बना दीजिए।
इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब सोलर प्लेक्सस करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया। इस चक्र को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से उन्हें निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित कर दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बैलेंस कर दीजिए, इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सोलर प्लेक्सस हो गया। अब हार्ट चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया। उस पर इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। निकाल दिया आपने ऊर्जाओं को। हाथों को साफ कर लिया। उसके बाद ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के हार्ट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बड़ा कर दीजिए, मन खुश कर दीजिए, प्रफुल्लित कर दीजिए। मन में सुख शांति स्थापित करें, प्रसन्नता स्थापित करें और पॉजिटिविटी स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हार्ट चक्र हो गया। अब मास्टर करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दिया आपने। हाथों को साफ कर लिया। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। इन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, पॉजिटिव सोचने की शक्ति प्रदान करें, पॉजिटिविटी स्थापित करिए, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया। इस तरह आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, लोगों को थोड़ा रिलीव करेंगे और धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।